Dear students, welcome back to the session of class 8th science subject. Dear students, you all know that we are doing chapter number 11, that is force and pressure, मतलब बल ਅਤੇ दाब। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। देखो बल का मतलब तुहानूं दस्सिया सी फोर्स हुंदी है। फोर्स की सी एक एक्सटेंट ऑफ पुश और पुल जिहनूं असीं किहड़ी इकाई दे विच मापदे आ, याद करो न्यूटन दे विच। ठीक है, फोर्स के यूनिट की हुंदे ने न्यूटन हुंदे ने। ओके, तो विद्यार्थियों अज असीं प्रैशर बारे गल करांगे। प्रैशर भी विचों किहड़े दो फैक्टर्स हैगे ने जिन्हां ते डिपेंड करदा है। प्रैशर फोर्स नाल रिलेटेड हुंदा है ਤੇ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪਾਮ, ਇਹ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ दाब। ठीक है, तो दाब विचों हुंदा की है या प्रैशर की हुंदा है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि किसी दिते हुए खेत्रफल ते कितनी फोर्स लगती है उसनूं असीं विचों प्रैशर दा नाम दिंदे हां। ठीक है, प्रैशर की है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि दाब की हो गया? दाब हो गया विचों बल बटा खेत्रफल। ठीक है, ये हुण फार्मूला सारे बच्चे नोट कर लो कि दबाव का या दाब का फार्मूला जिहड़ा वो की हुंदा है? बल बटा खेत्रफल। प्रति इकाई खेत्रफल ते लग्या बल उसनूं असीं की कहांगे? दाब आखांगे। ठीक है, तो एक्चुअल दे विच एक सर्टन एरिया दे उपर कितना बल लगदा है वो विचों प्रैशर तो सानू प्रैशर दी मेजरमेंट दिंदा है। ठीक है, तो प्रैशर दी डेफिनेशन आई थिंक सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर होएगी। की लिखोगे तुसी कि प्रति इकाई, पंजाबी मीडियम वाले, प्रति इकाई खेत्रफल, प्रति इकाई खेत्रफल ते लग्या दाब। ठीक है, लग्या बल। ठीक है, लग्या बल उसनूं बच्चों असीं की आखदे हां? उसनूं असीं दाब आखदे हाँ, यानी कि प्रैशर आखदे हाँ। ठीक है, तो विद्यार्थियों प्रैशर का फार्मूला एक बार फिर नोट कर लो। प्रैशर का फार्मूला क्या आ गया? फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ने उन्होंने डेफिनेशन ये हैगी है। ठीक है, तो इट मीनस प्रैशर नूं असीं पी नाल रिप्रजेंट करना, फोर्स नूं जेकर असीं एफ नाल रिप्रजेंट कर दीए, एरिया नूं ए नाल रिप्रजेंट कर दीए, तो ये बन गया एफ इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, यानी कि दाब जिहड़ा है, दाब किहदे इक्वल आ गया? बल। ठीक है, बल बटा खेत्रफल। ठीक है, हुणे असीं लिख के आए सी। ठीक है, खेत्रफल। ओके, तो विद्यार्थियों इसकी इकाई जिमें कि तुहानूं पता है कि बल नूं असीं किहड़े यूनिट दे विच मापदे आ? आई थिंक क्लीयर होगा, सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा बल नूं असीं न्यूटन इकाई दे विच मापदे हां। ठीक है, बट खेत्रफल का यूनिट की हुंदा है? खेत्रफल की इकाई विचों हुंदी है मीटर स्केयर, ऐसा यूनिट दे विच, तो ये बन गया न्यूटन पर मीटर स्केयर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्केयर दाब की इकाई होगी। ठीक है, तो दाब की इकाई की है? न्यूटन पर मीटर स्केयर। कितना बोलना है इनू? न्यूटन पर मीटर स्केयर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्केयर। ओके, तो ये बच्चों बोलने का तरीका है। पर का मतलब होता है बटा। ठीक है, तो विद्यार्थियों इसनूं असीं एक होर इकाई दे विच मापदे हां, जिसनूं असीं यानी कि एक न्यूटन पर मीटर स्केयर जिहड़ा है वो 1 पास्कल दे इक्वल हुंदा है। ठीक है, किहदे इक्वल हुंदा है? पास्कल दे इक्वल। पास्कल की है बच्चों? पास्कल एक होर इकाई होगी किहदी? प्रैशर दी। ठीक है, पास्कल की है? प्रैशर दी इकाई होगी। ठीक है, तो विद्यार्थियों इस तो ये भाव होया, तुसी देख सकते हो कि प्रैशर फार्मूले दे विच फोर्स ऊपर है और एरिया जिहड़ा वो थल्ले है। ठीक है, तो विद्यार्थियों जिन्ना खेत्रफल घट होएगा
जिन्ना खेत्रफल घट होएगा उन्ना ज़्यादा प्रैशर लगूगा, ये याद रखना, ठीक है। उन्ना ज़्यादा प्रैशर होएगा। जे आप सेम फोर्स अप्लाई करते हाँ तो खेत्रफल जिहड़ा है घट होने ते उन्ना ज़्यादा प्रैशर लगेगा। अगे जाके असीं इहदियां उदाहरणां भी हुणे करांगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी करांगे। तो इसनूं बच्चों याद किवें रखना है, देखो फार्मूला कई वेले बच्चे भुल जाते हैं। देखो आ वर्डिंग जी याद रख लो, देखो आ ट्रायंगल याद रख लेनी है, ठीक है। इत्थे आपां लिख दिंदे आ विद्यार्थियों, इत्थे लिख लो तुसी एफ, ठीक है, इत्थे लिख दिता ए और ए हो गया पी, ठीक है। एक तरह की ये तुहाडी ट्रायंगल बन गई है, ठीक है। इस ट्रायंगल दे विच हुण देखो पहला तो एफ बटा ए, आ देखो एफ बटा ए किहदे बराबर आ गया, पी दे, ठीक है, एफ बटा ए। उस तो बाद एफ किहदे इक्वल आऊगी, एफ आऊगी ए इंटू पी, ठीक है, ए इंटू पी, यदि इन्हां दी नाल मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। इदां ही विचों एरिया किहदे बराबर आऊगा, जे तुसीं इहदे नाल बटा करदे हो तो एरिया आएगा एफ अपॉन पी। तो ये बच्चों फार्मूला देखो सिंपल जिहा ट्रायंगल हैगी है, ट्रायंगल तो तुसीं ये फार्मूले जिहड़े आ फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एफ अपॉन ए इक्वल टू पी, ठीक है जी, याद भूल जाएगा। पी के बराबर है एफ बटा ए, एफ की है फोर्स, ए की है एरिया, ओके। इदां ही एफ उपर है तो एरिया नू प्रैशर ना मल्टीप्लाई कर दो, फिर की बन गया तुहाडे कोल फोर्स निकल गई, ठीक है। एफ दा मतलब फोर्स के बराबर होगी एरिया इंटू प्रैशर, ठीक है। तो सिमिलरली फोर्स अपॉन प्रैशर एरिया के बराबर होएगा, ओके। तो तीनों फार्मूले इत्थे लिखे हुए हैं, ठीक है, इनू तुसीं नोट कर लेना। आ ट्रायंगल तो तुसीं फार्मूले जिहड़े आ बना सकते हो, उपर एफ लिखना, थले ए पी लिखना है, ओके। तो विद्यार्थियों हुण आओ, हुण मैं तुहानूं एक फार्मूला हुणे दस के हटिया कि जिहड़ा प्रैशर है वो किहदे इक्वल है, एफ अपॉन ए, ठीक है। जे एफ दी वैल्यू की होगी, सेम ले लीए आपां, ठीक है। तो विद्यार्थियों एरिया के उपर प्रैशर जिहड़ा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर एफ सेम ले लीए तो प्रैशर विल डिपेंड अपॉन द एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, थले है जिन्ना ज़्यादा एरिया खेत्रफल ज़्यादा, याद रखना खेत्रफल जेकर ज़्यादा होया, ठीक है, तो बच्चों प्रैशर जिहड़ा है, प्रैशर का मतलब की है दाब, ठीक है, दाब की होएगा घट होएगा, ये गल याद रखनी है, ठीक है। हुण इहदी उदाहरण ले लो, तुसीं अपने घरां दे विच चाकू जरूर देखा होएगा। चाकू दा बच्चों जिहड़ा ए वाला हिस्सा हुंदा है ज़्यादा तिखा हुंदा है, जां इधर वाला हिस्सा जिहड़ा कट्टण वाला हुंदा है तिखा बनाया हुंदा है, देखा होएगा। उपर वाला हिस्सा तिखा नहीं हुंदा, ठीक है। इत्थे भावें तुसीं अपनी उंगली रख लो तो दबाव लगाओगे, फोर्स लगाओगे तो तुहानूं बच्चों उत्थे तुहाडी उंगली जिहड़ी आ उहदे विच कट्टण दे चांसिस घट ने। पर जेकर तुसीं इस साइड दे उपर अपनी उंगली रख के दबाव लगाओगे, ठीक है, मतलब कि फोर्स लगाओगे, बल लगाओगे तो बच्चों उहदे नाल तुहानूं की होना है, उत्थे इंजरी होने के चांसिस हैगे ने, ठीक है। तो शार्प नाइफ का जिहड़ा तिखा हिस्सा हैगा उहदा एरिया जिहड़ा है वो खेत्रफल जिहड़ा है वो घट हुंदा है, खेत्रफल घट होने करके, ठीक है, उत्थे ज़्यादा प्रैशर लगता है जिहदे नाल बच्चों अनियन जिहड़ा है वो कट हो जाता है। दूजी साइड तो असीं अनियन नूं नहीं कट सकते, पर इस साइड तो ईजिली कट जाते। उहदे विच भी जिहड़ा आ पोर्शन है इहदे विच भी सब तो ज़्यादा तरीके जे तुसीं चाकू नूं इदां सीधा खड़ा करके इहदे विच इदां मारोगे तो ये खड़ा भी हो जाएगा इहदे विच लग के, ठीक है। तो वो क्यों हैगा, क्योंकि आ वाला हिस्सा तिखा है, तिखा होने करके इहदा खेत्रफल घट है, ठीक है। इत्थे खेत्रफल की है घट, ओके। खेत्रफल घट होने के जिहड़ा प्रैशर है यानी कि दबाव हैगा वो ज़्यादा लगूगा, ओके। तुसीं मेखां नूं लकड़ी दे विच तां जरूर बच्चों जिहड़ा इंसर्ट कीता होएगा थोड़ी दे नाल, तां तुसीं देखिया हुंदा उहदी टोपी जिहड़ी है, आ जिहड़ी कैप हुंदी है ये थोड़ी ब्लर जिहड़ी है इहदे एजिस शार्प नहीं हुंदे, पर जिहड़ी साइड तो नुकीली हुंदी है असीं उहदे साइड तो नील जिहड़ी है वो ईजिली वुडन दे विच धस जांदी है। उहदा कारण की हुंदा, क्योंकि एरिया जिहड़ा आ वो की हुंदा है स्मॉल, ठीक है, घट एरिया होने करके वो ईजिली उहदे विच धस जाती है, ओके। तो यही कारण है, इत्थे एरिया घटाता प्रैशर वध गया, ठीक है। ये बच्चों तुसीं देखे होने स्पाइक्स स्टड जिहड़े सारे विद्यार्थियों ने देखे होंगे। स्टड जिहड़ी आ, स्टड का काम की हुंदा, स्टड दे विच एक्चुअली किल्लां वाली जुत्ती जिहड़ी आ वो रगड़ बल नूं घटा दिंदी है एक तां, ठीक है। दूसरी गल उत्थे ज़्यादा प्रैशर जिहड़ी है धरती के उपर लगता है, क्योंकि एरिया जिहड़ा स्टड दे आ वाले सूइयां दा एरिया घट होने करके स्टड जिहड़े आ वो ज़्यादा फोर्स नाल मिट्टी दे विच धस जांदे हैं, ग्रिप ज़्यादा वधिया बन जाती है, ठीक है। तो दो कारण हुंदे ने, इत्थे आपां प्रैशर की गल कर रहे हैं, तो विचों एरिया घटन दे नाल प्रैशर जिहड़ा वध जांदा ते मिट्टी दे विच बूट जिहड़े ने वो चंगी तरह ग्रिप बना लैंदे ने। ते विद्यार्थियों
तुसी आम ये वरतारा देखा होएगा कि जिहड़े साडे ट्रैवलिंग बैग हुंदे ने उन्हां दी बैग दी जिहड़ियां तणियां हुंदियां ने उहदे इस पोर्शन दे विच एक पैड लगा हुंदा है जो कि ज़्यादा चौड़ा हुंदा है। ठीक है, वो चौड़ा पैड काहते लगाया हुंदा है ताकि साडे शोल्डर दे उपर इस बैग दा जिहड़े भार हैगा वो इस तणी ने खिंचना है ना। ठीक है, तो ये करके जे असीं इत्थे एरिया वधा दांगे जां उहदे एरिया विच वाधा कर दांगे तो प्रैशर का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया होने करके जेकर खेत्रफल ज़्यादा होएगा तो फिर प्रैशर उत्थे घट लगेगा। ठीक है, तो प्रैशर नूं असीं घटा सकते हाँ बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑल्सो। ठीक है, एरिया वधाउण दे नाल प्रैशर जिहड़ा वो घट जांदा है। ओके, उस तो बाद विचों ये एक तुहाडी क्लास दे तुहाडी किताब दे विच ही एग्जाम्पल है। दो तरह दे नाल असीं ब्लॉक नूं रखिया होया है। ठीक है, दो तरह दे नाल ब्लॉक रखिया तुसीं दसना है क्योंकि ब्लॉक दा मान लो इत्थे भार जिहड़ा है वो सेम है, इहदा मतलब सेम फोर्स दोनों लगा रहे, एफ दी वैल्यू दोनों लई सेम है। फर्क की है इत्थे विचों जिहड़ा एरिया है आ वाला, इत्थे आ वाला सरफेस धरती दे कॉन्टैक्ट विच हैगा, इत्थे ए वाला सरफेस जिहड़ा आ धरती दे कॉन्टैक्ट विच हैगा। ठीक है, तो मान लो इहदी जिहड़ी हाइट हैगी है जां लेंथ हैगी है 10 सेंटीमीटर आ और इधर नूं भी 10 सेंटीमीटर आ। ठीक है, तो ये कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, या मीटर स्क्वेयर, मीटर मान लो। ठीक है, मीटर इधर है, मीटर इधर है। तो इसी तरह विद्यार्थियों इत्थे की है, इत्थे ये 10 ही है और ये मान लो कितनी है 2 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 मीटर स्क्वेयर एरिया। एरिया कितना कढ़ते हैं आप, लेंथ इंटू ब्रेडथ। असीं एरिया किहदा कढ़ना, सिर्फ बेस वाले का, सारे का वॉल्यूम नहीं कढ़ना, एरिया कढ़ना है। तो यह 10 है। हुण तुहाडे सामने प्रैशर का फार्मूला की है, एफ अपॉन एरिया। तो एरिया इत्थे जे दा ज़्यादा होएगा ऑटोमैटिकली उत्थे प्रैशर जिहड़ा वो घट लगूगा। इहदा मतलब ये वाला जिहड़ा ब्लॉक है वो धरती के उपर घट दबाव लगा रहा है क्योंकि इसका खेत्रफल ज़्यादा है। जिहदा खेत्रफल ज़्यादा है धरती के कॉन्टैक्ट विच उहदा विचों फिर प्रैशर जिहड़ा है वो भी की होगा, वो घट होएगा। ठीक है, इत्थे की है, इत्थे खेत्रफल घट होने करके प्रैशर ज़्यादा लग जाना। ओके, इहदे विचों एक होर डायग्राम देख रहे हो तुसीं, इस डायग्राम दे विच तुसीं दसना है कि विच डायग्राम शो दी चाइल्ड एक्सर्टिंग लीस्ट प्रैशर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, किहड़े केस दे विच घट प्रैशर जिहड़ा है वो लग रहा है। देखो इहदे विच एक परसन जिहड़ा 2 लैग्स ते खड़ा डी पोजीशन च, इहदे विच एक लैग ते खड़ा है, इहदे विच विचों अपने हाथ और दोनों पैरों के सहारे जिहड़ा धरती ते खड़ा है, इत्थे विचों ये परसन लेट गया है। तो लेटे हुए परसन का एरिया ज़्यादा होएगा, इहदा खेत्रफल की होना है ज़्यादा। ठीक है, जो खेत्रफल ज़्यादा है पर सारिਆਂ ਦਾ भार तो सेम ही है, इक्वल लड़का है, सेम लड़का अलग अलग पोजीशन। तो यदा मतलब इत्थे लीस्ट प्रैशर जिहड़ा है वो सैकेंड पोजीशन यानी कि बी वाली ये लेटी हुई पोजीशन च लगूगा क्योंकि प्रैशर इज फोर्स इज इक्वल टू प्रैशर अपॉन एरिया हुंदा है। इत्थे खेत्रफल ग्राउंड दे नाल जिहड़ा है वो ज़्यादा होने करके ठीक है प्रैशर भी उत्थे घट होऊगा। ठीक है, तो धरती ते ज़्यादा प्रैशर इस सिचुएशन दे विच लग रहा होएगा, उस तो बाद इहदे विच उस तो घट प्रैशर जिहड़ा है इहदे विच और सब तो घट प्रैशर लेटी हुई पोजीशन दे विच। ठीक है, क्योंकि इत्थे सिर्फ आ पोर्शन है धरती के कॉन्टैक्ट से सारा भार इत्थे कॉन्सनट्रेट हो गया, इत्थे 2 पैरों से भार कॉन्सनट्रेट हो गया, इत्थे पैरों से भी हत्थों से भी भार कॉन्सनट्रेट हो गया, एरिया ज़्यादा वध गया। सब तो एरिया घट इहदे विच आ, उस तो घट इहदे विच, उस तो घट इहदे विच, सब तो ज़्यादा एरिया इत्थे आ। खेत्रफल ज़्यादा होने करके प्रैशर इत्थे लीस्ट हो गया। तो लीस्ट प्रैशर इज इन केस ऑफ बी पोजीशन। तो अगली गल होनी है लिक्विड प्रैशर बारे। लिक्विड प्रैशर का मतलब है कि जिन्ने भी फ्लूइड द्रव जिहड़े ने द्रव भी विचों प्रैशर जिहड़े आ वो लगांदे ने, उहनूं असीं हाइड्रोस्टैटिक प्रैशर का नाम दिंदे आ। ठीक है, तो इहदे लई विचों तुहानूं एक्टिविटी हैगियां 3 एक्टिविटियां इत्थे कीतियां होईयां। पहली गल जिन्ने भी द्रव हैगे ने वो विचों बर्तन दे बॉटम दे उपर यानी कि थल्ले वाले थल्ले ते दबाव लगाते हैं। ठीक है, तो प्रैशर जिहड़ा वो उत्थे द्रव की उचाई ते डिपेंड करूगा, जिन्नी उचाई ज़्यादा होएगी उन्ना ज़्यादा दबाव लगेगा। ये विचों 2 नलियां आपां लईआं होईआं ने जिहदे विच एक इत्थे बलून लगाता, एक बलून इत्थे लगाया होया फिट किया होया। इहदे विच घट मात्रा विच पानी पाया है, इहदे विच ज़्यादा मात्रा च पानी पाया। जिहड़े ज़्यादा मात्रा विच पानी पाया है उहदे विच बलून की फ्लावट ज़्यादा होगी। इहदा मतलब बॉटम के उपर द्रव की जे उचाई वधदी है कॉलम की तां विचों उहदा प्रैशर जिहड़ा वो इनक्रीज करदा। ठीक है, तो लिक्विड
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਵ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਬਲੂਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ ਬਲੂਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲੂਨ ਦੀ ਫਲਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਟਮ ਤੇ ਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਵ ਦਾ। ਓਕੇ, तो 3 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੀਕਰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਦੇਣੇ। 3 ਸ਼ੇਕ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ज़्यादा दूर जाके डिगेगा। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੈਮ ਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਵੇ, ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਹਾਈਟ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਣਨਾ, ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ डिक्रीज़ करता है ठीक है। जिमें जिमें आप उचाई वाल जाते हैं हवा पतली होंदी जाती है, हवा पतली होने के करके प्रैशर जिहड़ा है वो डिक्रीज़ करता है। एल्टीट्यूड के उपर प्रैशर लो होंदा है, सारे बच्चों ने याद रखना ठीक है। तो उत्थे फिर सानू साह लैण च भी तकलीफ होंदी है, तो नोज़ ब्लीडिंग हो जाती कई वेले ठीक है जी। तो ये विचों सीगी ठीक है चैप्टर तुहाडा प्रैशर का चैप्टर खत्म हो गया। अगले दे विच असीं इहदी बैक एक्सरसाइज जिहड़ी है वो करांगे अगले लैक्चर दे विच। थैंक यू।